नन्ही सी तृष्णा जगी, बनी गहन आसक्ति। जब तक मन आसक्त है, कहाँ दुखों से मुक्ति। हम मनुष्य हैं, सामाजिक प्राणी हैं। हमें अनेकों के साथ रहना होता है। गृहस्थ हैं तो अपने स्वजनों परिजनों के साथ ही नहीं, बल्कि समाज के अन्य लोगों के साथ भी रहना होता है। गृह त्यागी सन्यासी हैं तो भी लोक संपर्क में बनाए ही रखना होता है। औरों के साथ रहते हुए हम स्वयं कुशलतापूर्वक रह सकें तथा औरों की कुशलता में सहयोगी बन सके, यही आदर्श मानवीय जीवन है। इसे ध्यान में रखते हुए शरीर और वाणी से कोई भी ऐसा कर्म नहीं करें जिससे औरों की सुख शांति भंग हो, औरों का अकुशल हो, अमंगल हो। अतः हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे जोर देने की आवश्यकता है और हमें मानव जीवन में रहकर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहला, हत्या नहीं करें। दूसरा, चोरी नहीं करें। तीसरा, व्यभिचार नहीं करें। चौथा, न झूठ बोलकर किसी को ठगें, न कटु कठोर वचन बोलकर किसी का मन दुखाएं, न परनिंदा अथवा चुगली भरी वाणी बोलकर व्यक्तियों का पारस्परिक मैत्री भाव तोड़वा दें। पांचवा, नशा पता न करें, क्योंकि नशे पते के अधीन होकर हम यह सोच समझ भी नहीं पाते कि क्या अकरणीय है और क्या करणीय। शरीर और वाणी के इन 5 दुष्कर्मों से विरत रहने का उपदेश देते हुए यह समझाया गया कि जैसे किसी व्यक्ति द्वारा तुम्हारे प्रति किया गया कोई दुष्कर्म तुम्हें अच्छा नहीं लगता, वैसे ही तुम्हारे द्वारा दूसरों के प्रति किया गया वैसा ही दुष्कर्म उन्हें कैसे अच्छा लगेगा। अतः औरों को अपने समान समझकर कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कि उन्हें दुख पहुँचे। इसी को समझाने के लिए यह भी कहा गया कि किसी की हत्या करके, किसी की कोई वस्तु चुरा के या छीन कर, किसी के पति या पत्नी से व्यभिचार करके, किसी को असत्य भाषण द्वारा ठग कर, किसी को कड़वी वाणी, चुगली की वाणी, पर निंदा की वाणी बोलकर अथवा नशे पते के अधीन हो, इन सारे अकरणीय कर्मों को करके जब तुम औरों की सुख शांति भंग करते हो तो परिवार की सुख शांति भंग करते हो, समाज की सुख शांति भंग करते हो। तुम्हें इसी परिवार और समाज के साथ रहना है, परंतु परिवार और समाज के ऐसे अशांत वातावरण में तुम कैसे सुख शांति का जीवन जी सकोगे। परिवार और समाज की सुख शांति के साथ ही तुम्हारी सुख शांति जुड़ी हुई है। परिवार और समाज की सुख शांति बनाए रखोगे तो उस सुखद शांत वातावरण में तुम भी सुख शांति महसूस करोगे। परिवार और समाज की सुख शांति का हनन करोगे तो उस अशांत असुखद वातावरण में तुम भी अशांत और दुखी ही उठोगे। अतः दुशील दुराचरण से विरत रहना और शील सदाचरण का जीवन जीना धर्म है, धर्म की बुनियाद है। धर्म के लंबे मार्ग पर उठाया गया पहला कदम है। भगवान भिन्न भिन्न युक्तियों द्वारा धर्म के इस आवश्यक प्रथम चरण की महत्ता और उपादेयता समझाते हैं, परंतु सब पर इस समझावन का असर इतना गहरा नहीं पड़ता। अतः धर्म के इस बुनियादी और महत्वपूर्ण अंग को और अधिक गहराई से समझाते हैं, जिससे कि लोग स्वयं अपने हित के लिए इसके पालन में लग जाएं। संसार में और कोई व्यक्ति भी अपने आप से अधिक प्रिय नहीं लगता। हर प्राणी स्वभावतः स्वप्रेमी होता है, हर प्राणी स्वभावतः स्वार्थी होता है। मनुष्य भी एक स्वार्थी प्राणी है। स्वार्थी होने में यानी अपना अर्थ सिद्ध कर लेने में कोई दोष नहीं है, परंतु हमें यह तो समझ लेना चाहिए कि हमारी वास्तविक अर्थ सिद्धि किस में है, किससे हमारा मंगल सधता है। यदि स्वार्थ साधने के फेर में हमने अपने सही स्वार्थ पर ही कुठाराघात कर दिया तो इससे बढ़कर नासमझी और क्या होगी। मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है।
यूं व्यर्थ ना गवाएं। जितना हो सके इन 5 दुष्कर्मों से विरत रहें। इसी में सबका भला है, सबका कल्याण समाया हुआ है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस शुद्ध धर्म को अपने जीवन में उतार कर अपना कल्याण साधें तथा अन्य के कल्याण में भी सहायक बनें। भवतु सब मंगलम।